तो मैं आज स्टोरी टेलिंग के लिए आई हूँ एंड बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। कोई बात नहीं, पढ़ो। तो ये कहानी मेरी अपनी है, मेरे 12th के बाद की। मेरी लाइफ के मेरे बड़े डिसीजंस मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स रिश्तेदारों से पूछ के लेते हैं। तो लेकिन 11th की स्टार्टिंग में मैंने दो चीज़ ज़रूर डिसाइड कर ली थी। पहला कि इंजीनियरिंग मुझे बिल्कुल नहीं करना, और दूसरा कि मुझे मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन करना है। ये बात मैंने घर पे भी बता दिया था, बट उन्होंने ये बात तब तक सीरियसली नहीं ली जब तक मेरे कॉलेज चूज़ करने का टाइम आ गया। खैर 6 मई 2024 जब फाइनली मेरे 12th का रिजल्ट आया, उसी दिन इत्तेफाक से घर पे मेरे बुआ, चाचा और चाची जी थे। अब उन्होंने जैसे ही रिजल्ट देखा, उनका क्वेश्चन था, अब आगे क्या। मेरे मुंह पे ये जोर से आके ये क्वेश्चन पड़ा। मैंने उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि मुझे मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन करना है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अरे ये लड़की है, ये बाहर जाएगी, बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उस टाइम जब सब कॉलेज ढूंढ रहे थे, तो मैं अपने लिए कोर्स डिसाइड कर रही थी। एंड फॉलोइंग माई क्लास 11 का फर्स्ट डिसीजन कि मुझे इंजीनियरिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। इस बीच किसी ने सजेस्ट कर लिया कि लॉ कर लो। बस उसी टाइम मैंने भी जल्दबाजी में आके हाँ कर दिया। कोचिंग में एडमिशन ले लिया, जिसकी फीस 1 लाख थी। उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। इस बीच में ना मेरा पूरा मन मेरे प्रेपरेशन में लगा, और ना ही मैं अपने करियर को चूज़ कर पाई जो मुझे पहले से करना था। 1 दिसंबर 2024 मेरा क्लैट का एग्ज़ाम था। कुछ खास नहीं हुआ और 8 दिसंबर को ही रिजल्ट आ गया। अब पेपर से उम्मीद नहीं थी तो रिजल्ट से क्या ही करती। उस टाइम एक भटका हुआ इंसान और भी भटक गया। मुझे गिल्ट था कि मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाई, बट मेरे पेरेंट्स को चिंता थी कि मैं रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाई। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च सारा टाइम मैंने कुछ नहीं किया। फिर थोड़ी सी मेहनत करके मैंने दूसरा एग्ज़ाम दिया, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। लेकिन उस टाइम मैंने एक चीज़ ज़रूर डिसाइड कर ली थी कि मुझे अब कुछ अपना करना है। उनसे छुप के सही, पर मुझे कुछ अपना शुरू करना है। तो बस घर पे आज थोड़ा सा बहाना बता के मैं आज अपनी पहली परफॉर्मेंस ले यहाँ आ गई हूँ। नर्वस, टेंस एंड सो मच हैप्पी। तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए, तो माना ज़माना ख़राब है मगर अब मैं बच्ची नहीं। अगर छोड़ोगे नहीं तो चलना सीखूंगी कैसे। माना ये ज़माने की सोच है ऐसी, एक लड़का एक लड़की की दोस्ती भी कैसी। पर अब मुझे विश्वास करके तो देखो, अब मैं बच्ची नहीं। अगर लोगों से बात करूंगी नहीं तो सही गलत बतलाऊंगी कैसे, हारूंगी नहीं तो जीत के दिखाऊंगी कैसे। माना कि दुनियादारी देखी नहीं अभी मैंने, पर अगर यहाँ से निकलूंगी नहीं तो कहीं पहुँच के दिखाऊंगी कैसे। माना मैं लड़की हूँ लेकिन अब मैं बच्ची नहीं। जितना हूँ जानती हूँ कि मैं आपकी अमानत हूँ। इस बात को मैं कहाँ झुठला रही हूँ, पर ये पंख मेरे अपने हैं, इनमें उड़ान भरने की ही तो इजाज़त चाह रही हूँ। अब मैं बच्ची नहीं, गिरूंगी नहीं तो उठूंगी कैसे, कुछ गलत करूंगी नहीं तो सही राह पर चलूंगी कैसे। ना कहो मुझे उस भीड़ में खो जाने को जहाँ मेरा अस्तित्व ही मिट जाए। अगर नहीं हुई सफल तो एक और किस्सा जोड़ दूंगी, अपने ही जीवन की कहानी है फिर दूसरा मोड़ लूंगी। और भगवान पे विश्वास करके आगे बढ़ जाऊंगी, क्योंकि अब मैं बच्ची नहीं। बस एक बार कहना है आखिरी, अगर कहीं फिर से कुछ गलत हो गया और मैं फिर से हारा ना समझ लेना। इतना विश्वास एक बार फिर से कर लेना कि हाँ मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं। थैंक यू।